हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेट देयर बी वन रेस, इंग्लिश क्लास 8। इस पोएम में जो कवि हैं वो बताना चाहते हैं कि हमें क्या करना है। हमें जो पूरी हमारी पृथ्वी है, हमें सिर्फ एक ही रेसेस बनाना है, हमें एक ही जात बनानी है। वो जो जात होगी वो मानव की होगी, ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि जो कवि हैं वो क्या कहना चाहते हैं। ह्यूमंस हैव बीन बिल्डिंग वॉल्स एंड स्ट्रेंथनिंग देयर बॉर्डर टू मार्क व्हाट इज देयर। जो मानव जाति हैं वो क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े दीवारें बना रहे हैं, बड़े बड़े बॉर्डर बना रहे हैं। जो भी चीज़ें उनकी है वो दर्शा रहे हैं कि ये चीज़ें मेरी है। दे हैव बीन फेरसली पॉजिटिव अबाउट देयर रीजनल लैंग्वेज एंड कल्चर। जो भी लोग हैं, मानव जाति हैं, वो अपने लैंग्वेज के प्रति, अपने कल्चर के प्रति क्या है, एक दूसरे में क्या है, समर्पित हैं। इट इज़ एज इफ मेकिंग डिस्टिंक्शंस बिटवीन अस एंड देम। और ये जो चीज़ें हैं हमारे और आपके बीच में दूरियां बना रही हैं। आवर्स एंड योर्स, कोई कहता है कि ये हमारा है, कोई कहता है वो तुम्हारा है। ठीक है, ये जो मानव जाति हैं, ठीक है, ढेर सारे क्या कर रही हैं, दीवारें बना रही हैं, बॉर्डर्स बना रही हैं। किसी का लैंड है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। पैसे है वो क्या कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं। वो कि कोई कह रहा है कि वो मेरा घर है, ठीक है, कोई कह रहा है कि ये हमारा घर है, वो मेरा ज़मीन है। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, मानव जात ही अपने आप में एक दूसरे से दूरियां बनाने के लिए आपस में बातें कर रहे हैं या कह रहे हैं। Suppose the boundaries dissolved and distinctive characteristic of communities and race merged with would the earth be like। अगर मानिए जितने भी ह्यूमन जाति हैं, ठीक है, जितनी भी बॉर्डर हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, जितनी भी जाति हैं, धर्म हैं, उसको एक में मिला दिया जाए और इसको एक नज़रिए से देखने के लिए प्रेरित करें सब लोगों को, तो हमारा जो पृथ्वी होगा वह किस तरह होगा। तो इसमें जो कवि हैं वो डिफाइन करना चाहते हैं अपने पोएम के थ्रू। वह कह रहे हैं कि लेट देयर बी वन रेस, द ह्यूमन रेस। यानी वो चाहते हैं कि हमें क्या करना, हमें सिर्फ एक ही जात बनानी है। वो कौन सी जात होगी, मानवता की जात होगी या मानव की जात होगी। एंड लेट द होल अर्थ बी वन कॉमन स्पेस। और जो पूरी पृथ्वी है, कहीं इंडिया की बॉर्डर है, कहीं ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर है, कहीं अमेरिका की बॉर्डर है, ये क्या है, हम ये बॉर्डर के नज़र से ना देखते हुए हमें क्या करना है, हमें इस नज़र से देखना है उसको कि वो सारे क्या है, एक तरह से जो पूरी पृथ्वी है वो मानव के लिए है, मानव को रहने के लिए एक सिंगल स्पेस है, ना कि ये मेरा देश है, ना कि वो तुम्हारा देश है। ठीक है, लेट ऑल हु लिव टुगेदर इन दिस प्लेस। और चलो हम सबको या हम लोग सबको मिलकर एक साथ रहने दें। परस्यू इन पीस देयर चूजन पास टू ग्रेथ। और हर एक मानव को अपने जो अधिकार हैं या अपने जो कर्तव्य हैं, ठीक है, अपने जो रास्ते हैं उसको चूज करने दें और उन्हें शांति स्वभाव से इस पृथ्वी पर रहने दें। लेट एवरी कल्चर सेलिब्रेट इट पास्ट सो दैट इट्स प्रीशियस वे ऑफ लाइफ माइट लास्ट। यानी इसमें कवि कह रहे हैं कि हमें सब जितने भी कल्चर्स हैं सबको सेलिब्रेट करने दो। ठीक है, जितने भी पहले से कल्चर्स बने हुए हैं उनके पास्ट में सेलिब्रेट करने दो। और यही जो हमारा एक रास्ता है जिससे हमारी जो लाइफ है वो अच्छे से गुजर जाएगी। ठीक है, और हमारी जो जीने का तरीका है वो क्या हो जाएगा, संवर जाएगा। एंड दैट इट्स लेजेसी अक्रॉस द वास्ट। लेजेसी का मतलब होता है अ सिचुएशन दैट एग्जिस्ट नाउ बिकॉज ऑफ इवेंट्स, एक्शन एक्सेट्रा। यानी एक ऐसा सिचुएशंस जो किसी एक्शंस के थ्रू उसको याद किया जाता है, या किसी इवेंट हुआ हो पहले या कुछ भी चीज़ें हुई हो उसके थ्रू उसको याद किया जाता है। ठीक है, उसको याद किया जाए। डार्क फ्यूचर फील लाइक हैंड्स ऑन सीट्स बी कास्ट। और जो इस तरह से जो इस समय क्या हो रही है, डार्क फ्यूचर, एक तरह से डार्क फ्यूचर हो रहा है या डार्क फ्यूचर बन रहा है सारे बच्चों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए।
आपस में लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं, आपस में लोग ढेर सारे चीज़ें कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए। ये जो पोएट हैं वो समझाना चाहते हैं कि हमें सिर्फ एक ही जात बनानी है, वह है मानव जात। और इस मानव जात को, जो पृथ्वी है वो मानव जात के लिए है और उन्हें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। सो लास्ट स्टेंजर में कह रहे हैं कि लेट ट्रूथ बी ओवन लाइक ए टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री का मतलब होता है अ पिक्चर और अ पैटर्न दैट इज मेड बाय वीविंग कलर वूल इनटू हैवी क्लॉथ। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये हमें अपने आप में ट्रूथनेस लानी चाहिए, सच्चाई लानी चाहिए, लाइक ए किस तरह, एक ऊल की तरह, एक कलरफुल ऊल की तरह। ठीक है, अ लेट ईच सिलेंडर थ्रीड ऑल रेंडर्ड बी। रेंडर्ड का मतलब होता है ओवन इन वे दैट क्रिएट अ पैटर्न और पिक्चर, कि जिस तरह से पिक्चर क्रिएट किया जाता है या किसी तरह से जो तरीका होता है पैटर्न या पिक्चर क्रिएट करने का, उसको बोलते हैं रेंडर। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि हमें एक तरह से जितने भी पिक्चर हैं, ठीक है, यहाँ पर कवि का कहने का मतलब है कि जितने भी मानव जात है हमें एक नज़रिए से देखने की आवश्यकता है। बाय दोज हु पैसिनेट हार्ट्स एंड माइंड्स आर फ्री, और जितने भी लोग हैं वो उनको उनके अकॉर्डिंग काम करने दिया जाए, या जो जिस चीज़ के लिए वो पैसिनेट हैं, ठीक है, उनको फ्रीली सोचने की आज़ादी दी जाए। टू लुक एंड देन मेक सेंस ऑफ व्हाट दे सी, और जो भी चीज़ें वे कर रहे हैं वो एक सेंस बनानी चाहिए, एक सेंस होना चाहिए, और जो भी चीज़ें वो देख रहे हैं वो देखने लायक होना चाहिए। तो बेसिकली इस पोयम में कवि कहना चाहते हैं कि हमें क्या करना है, जो जितनी भी पृथ्वी है, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है, हमें सिर्फ एक ही जाति बनानी है, वह है मानव जात, और उसको सिंगल स्पेस रहने के लिए छोड़ देना है, या उसमें हम लोग मिलजुल कर हमें रहना है इस पृथ्वी पर। और हमें यहाँ पर शांति क्रिएट करनी है, मीन्स सभी लोग शांति स्वभाव से रहें, और जितने भी कल्चर्स हैं और जितने भी चीज़ें हैं वो हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए एक साथ मिलकर, और यही सबसे अच्छा है हमारे जीवन जीने का तरीका। सो यहाँ पे जो पोयम है आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।